हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो जिसमें जो आज का टॉपिक है ये है 9.2। तो इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जिसके लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं। देखते हैं क्या फार्मूलाज है हमारे पास। देखिए, जैसे कि 9.2 सरल रेखाएं चल रहा है, तो उसमें जो पहला है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वर्टिकल बोलते हैं, क्षैतिज रेखाओं को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब यहाँ पर दो रेखाएं मैंने बनाई है। ठीक है, तो चित्र बना दिए। यहाँ पर अभी मैं आपको रेखाएं बनाकर समझाऊंगी कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं। ओके, तो क्षैतिज रेखा का जो समीकरण होता है वो y बराबर a या फिर y बराबर माइनस a, कुछ ऐसा होता है। अब ये बनता कैसे है ये समझिए। अगर यहाँ पर कोई रेखा ऐसे, ठीक है, क्षैतिज रेखा मतलब ये कि y अक्ष पर रेखा बनेगी लेकिन x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, y अक्ष पर तो रेखा बनेगी लेकिन वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और सेम नीचे भी ऐसी रेखा बना सकते हैं। ठीक है, अब इतनी दूरी को अगर हम a मान ले तो जो ये y अक्ष पर जो रेखा बनी है ना x अक्ष के समांतर, तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर a। इसी प्रकार अगर हम नीचे बात करते हैं यहाँ नीचे की ओर, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर माइनस a। ठीक है, क्योंकि ये दूरी भी a है लेकिन नीचे की ओर अगर हम y एक्सिस में जाते हैं तो वहां निगेटिव होता है, माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा y बराबर माइनस a और यहाँ पर y बराबर a। ठीक, कुछ इतना रहेगा। तो जो क्षैतिज रेखा का समीकरण है वो यही होता है, y बराबर a और y बराबर माइनस a। इस दूरी के अकॉर्डिंग ही चलता है क्षैतिज रेखा का समीकरण। ठीक, अब ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण, यहाँ x बराबर b या फिर x बराबर माइनस b। अब ये कैसे बनता है, ये बनेगा y अक्ष के समांतर। ठीक है, y अक्ष के समांतर, लेकिन कहाँ, x एक्सिस पे बनता है। ठीक है, y अक्ष ये है, y अक्ष के समांतर बनेगा लेकिन x एक्सिस पर बनेगा, यानी x अक्ष पर बनता है। तो ये क्या, अगर हमने इतनी दूरी को a माना, ठीक है, और यहाँ पर भी इतनी दूरी को अगर हमने a माना, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर a। अगर हम यहाँ पर b मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ b लिख रखा है, तो अगर हम यहाँ पर b मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर b और यहाँ पर x बराबर माइनस b, क्योंकि इस तरफ ना निगेटिव होता है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर रही होगी। ओके, एंड इसके अलावा जो ये है दूसरा बिंदु ढाल रूप यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये क्या होता है, बिंदु x0 y0 से जाने वाली। अब यहाँ x0 या y0 या फिर x1 y1 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु x0 y0 से जाने वाली ढाल m की रेखा पर बिंदु x y है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई बिंदु x y है जो कि बिंदु x0 y0 से जाने वाली ढाल m, ढाल का मतलब प्रवणता, प्रवणता m की रेखा पर बिंदु x y है। तब निर्देशांक का समीकरण क्या होगा, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। ठीक है, तब ये होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या, तथा लंब रेखा का समीकरण, कहीं कहीं पर हमें लंब रेखा का समीकरण भी निकलवाएंगे, तब क्या करना होता है, तब y माइनस y0। ठीक है, y माइनस y0 और यहाँ m डैश हो जाएगा, यहाँ m रहता है, यहाँ m डैश रहता है, तो x माइनस x0 सेम, दोनों ही जो इक्वेशन है यानी कि दोनों ही जो हमारे पास फार्मूला है दोनों सेम है। यहाँ पर m है, यहाँ m डैश है, लेकिन m डैश का फार्मूला क्या होता है, m डैश का फार्मूला होता है -1/m। ठीक है, m डैश के लिए हम लिखते हैं -1/m। ओके, तो ये लंब रेखा का समीकरण है। अब दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म, अगर हमें कहीं पर 2 पॉइंट फॉर्म लेने हैं तो कैसे लेंगे कि बिंदु x1 y1, ठीक है, और x2 y2, ये x1 है ये y1 है, कॉमा यहाँ x2 y2, बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा ये क्या होगा, y माइनस y1 और यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जो ये पूरा इतना पोर्शन है इसको हम m भी बोलते हैं, तो चाहे तो हम यहाँ पर m भी लिख सकते हैं और अगर हमें यहाँ पर m नहीं लिखना है तो ये पूरा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो y माइनस y1, यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1। तो ये जो होता है ये हमारा फार्मूला होता है। ओके, एंड इसके अलावा अंतः ढाल अंतः खंड रूप, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या ढाल m तथा y अंतः खंड c वाली रेखा पर बिंदु x, y होगा यदि y बराबर mx प्लस c है। ठीक, तो ये फार्मूला है, अगर ढाल m है यानी कि प्रवणता m है तथा y अंतः खंड c वाली रेखा पर बिंदु x y होगा यदि y बराबर mx प्लस c। ठीक, जहां पर m और c, जो ये m है और जो ये c है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद रहेंगे। ठीक है, अब एक नोट मैंने बनाया यहाँ पर कि c का मान धनात्मक या ऋणात्मक होगा। इस वाले जो c का मान है ये धनात्मक या ऋणात्मक होगा यदि y अक्ष से अंतःखंड क्रमशः धन या ऋण बना रहा होगा। ठीक है, y अक्ष से जैसा अंतःखंड बनेगा, अगर पॉजिटिव में बनेगा तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव में बनेगा तो इसका मान निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें एक और पांचवा है, देख लेते हैं पांचवा क्या है। अब देखिए नंबर 5 क्या है, अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अक्ष से a, अगर हम कहें x अक्ष से a और y अक्ष से b अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना हो तो उसको इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। कैसे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ठीक,
और एक नोट और मैंने बनाया है कि रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a और b एक साथ शून्य नहीं हो सकते, यानी कि ये वाला a और ये वाला b एक साथ शून्य नहीं हो सकते। या तो a शून्य होगा उस कंडीशन में b शून्य नहीं होगा, अगर b शून्य है तो उस कंडीशन में a शून्य नहीं होगा, या फिर दोनों ही शून्य नहीं होंगे, लेकिन एक साथ दोनों शून्य नहीं हो सकते, ये कंडीशन होती है। और ये हमारा जो है व्यापक समीकरण होता है। ठीक, तो चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है 9.2 में कि प्रश्न 1 से 8 तक, यानी 1 से लेकर के 8 तक, तो प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन है कि हमें एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स और वाई अक्षों के समीकरण। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लगाती हूँ यहीं पर। देखिए एक्स अक्ष, ठीक है, ये मैं आंसर डाल देती हूँ कि ये आंसर नंबर 1 है। ओके, तो एक्स अक्ष के, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक, जो y निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, सीधी सी बात है। तो एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक क्या 0 होता है, 0 होता है। इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण, भाई हमको यही तो पूछा था कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। ठीक है, बस ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि एक्स अक्ष का जो समीकरण हो जाएगा y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। क्यों, क्योंकि उसमें x के निर्देशांक 0 होता है। तो अब क्या लिखेंगे कि y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x निर्देशांक, y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 होता है, इसलिए y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, दो हमारे पास के आंसर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ढाल 1/2 और बिंदु -4,3, ठीक है, से जाने वाली, तो इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो है ये m है और ये x0 y0 है, तो अपना फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे कि y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। ठीक, तो इस फार्मूले से सिंपल सा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें m पता है, m का मान 1/2 दे रखा है, और x0 y0 जो ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये x0 y0 है, क्या 4, और यहाँ पर क्या माइनस का 4 एंड 3। ठीक, तो अब यहाँ पर रेखा का समीकरण डायरेक्टली हम लिखेंगे, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण और फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे क्या, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m, और यहाँ x माइनस x0, कुछ इतना हो गया हमारे पास। ठीक, तो अब यहाँ से क्या y माइनस y0, और ये y0 है यानी कि 3। ठीक है, और m हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, यहाँ x माइनस और x0 क्या है माइनस का 4। जब यहाँ माइनस है और यहाँ पहले से माइनस है, इसका मतलब ये क्या, ये प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये जो 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 और यहाँ y माइनस 3, और यहाँ से एक जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या कुछ नहीं, वैसे ही लिखा रहेगा, यानी कि 1 का अगर मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x, और 1 का 4 से करेंगे तो 4। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2y, 2 का y से 2y, और 2 का 3 से 6 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 4। अब यहाँ से क्या, x तो यहीं रहने देते हैं और 2y को यहाँ ले जाते हैं, तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 4, और 6 को यहीं ले जाते हैं तो प्लस का 6, और यहाँ क्या 0 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं क्या, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 0 यहाँ लिख देते हैं, तो ये आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली। ठीक है, ढाल m दे रखी है और बिंदु हमें 0 0 दे रखे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगाना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हमको जो ये ढाल m यानी कि जो प्रवणता दे रखी है, ठीक है, प्रवणता वो m ही दे रखी है। ठीक है, प्रवणता m ही लेना है। उसके अलावा जो हमको बिंदु दे रखे हैं x0 y0, ये क्या है 0 0 बिंदु दे रखे हैं। ठीक, तो सेम यही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर लगाया था अभी अभी। अब यहाँ से क्या, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण तो क्या होगा, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। ठीक है, अब y माइनस और y0 के लिए क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, इज इक्वल्स टू m के लिए हमें m ही लेना है। ठीक है, m प्रवणता तो हमें m ही लेना है। यहाँ से x माइनस x0, क्योंकि यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, भाई x0 y0 दोनों ही 0 है, इसलिए यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक,
तो y, अब यहाँ y माइनस 0 का मतलब सिर्फ y रह गया, और यहाँ से x माइनस 0 का मतलब सिर्फ x ही रह गया, तो यहाँ से m और ये x, बस इतना ही हमें इसमें करना था और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु 2,2√3, ठीक है, 2,2√3 यानी कि x0 y0 जो हमको दे रखे हैं वो 2 दिया है और 2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 के कोण पर झुकी हुई, यानी कि जो थीटा दे रखा है यहाँ पर 75, तो जब हमें थीटा पता होता है तो फिर m का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है, तो m बराबर tan थीटा के फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। जब हमें m की वैल्यू पता होगी, x0 y0 पता है, तो रेखा का समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु हमारे पास क्या है, x0 y0, तो x0 y0 क्या है 2√3, ये x0 y0 है, और हमें ये थीटा दे रखा है, थीटा बराबर 75 है। ठीक है, अब थीटा 75 है तो यहाँ पर हम m कैसे निकालेंगे, m बराबर क्या हो जाता है tan थीटा। ठीक है, तो m बराबर क्या tan 75, और tan 75 की वैल्यू हम ऐसे तो जानते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 75 को स्प्लिट करेंगे, दो भागों में तोड़कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये काम मैं साइड में कर लेती हूँ, यहाँ इस तरफ देखिए यहाँ पर क्या है m बराबर tan 75, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ समझिए कि m बराबर यहाँ tan और 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये लिख सकते हैं, 75 को 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर tan ये a प्लस बी, tan a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b, तो tan a का मतलब 45 प्लस tan b और tan b का मतलब 30, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan a का मतलब 45 और tan b का मतलब क्या 30, तो 1 माइनस tan a tan b ये हो जाएगा। अब यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 प्लस और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, इसी प्रकार यहाँ पर क्या 1 माइनस और tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 मान लेंगे और ये 1 की मल्टीप्लाई आपस में 1 हो जाएगी, √3 और 1 का एलसीएम फिर से √3 आ जाएगा, और यहाँ से √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, 1 की मल्टीप्लाई 1 और उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस का 1, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 माइनस 1, कुछ इतना जो प्रवणता निकल के आई कुछ इतनी निकल के आई। तो यहाँ पर हम काम करते हैं सीधे m बराबर क्या लिख देते हैं √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, तो जो m का मान लेना है वो हमें ये लेना है, और x0 y0 हमको पता है ये दे रखा है। ठीक, अब हमें रेखा का समीकरण लिखना है, तो क्या लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, और समीकरण क्या है y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0, तो ये हमारे पास तो समीकरण हो गया। अब इसमें मान रखना है, तो y माइनस y0, ठीक है, y0 का मतलब क्या है ये 2√3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2√3 इज इक्वल्स टू m, और m की वैल्यू क्या हमारे पास ये पूरी की पूरी रहेगी क्या √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से x माइनस और x0 हमारे पास क्या रहेगा ये 2। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 लिख देंगे। ओके, थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब जो ये √3 माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ से y माइनस 2√3, ये 3 बना हुआ है 2√3। अब यहाँ से √3 प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी क्या x माइनस 2 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई y से भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले y से करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 और ये y ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस। अब देखिए √2√3 की मल्टीप्लाई पहले √3 से होगी फिर 1 से होगी, तो 2√3 की मल्टीप्लाई पहले √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, अब यहाँ माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, अब 2√3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या हो जाएगा 2√3, वो भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ √3 प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ पर क्या x हो जाएगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी और 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ माइनस का 2। ठीक, 2 की √3 से 2√3 और 2 की 1 से तो माइनस का 2, कुछ इतना आएगा हमारे पास। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या √3 माइनस 1 यहाँ y, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे देखिए 2 लिखा रहेगा और √3 मिला करके 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 2√3 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर √3 प्लस 1 और ये x माइनस यहाँ पर 2√3 और यहाँ माइनस का 2 अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर √3 माइनस 1 यहाँ y और ये वाला, अच्छा अभी इसको ना ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ से क्या
2√3 और यहाँ से √3+1 और ये x और यहाँ से 2√3 और -2 ये पोर्शन भी अभी हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, अब ना जो ये √3+1 और ये x है ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ ले आएंगे तो पूरा का पूरा ये माइनस में हो जाएगा। √3 - 1y ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ले आए तो यहाँ माइनस में हो गया, ठीक। और ये वाला पोर्शन अभी यहाँ लिखा रहने देते हैं क्या, 2√3 और यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक 2√3 है, तो जब ये पोर्शन इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2√3 कुछ इतना बनेगा। अब यहाँ से क्या, ये माइनस का √2 है ये लिखा रहेगा, और जो ये माइनस का 6 है, एक मिनट, यहाँ माइनस का 2 है तो ये लिखा रहेगा, और जो माइनस का 6 है जब इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 तो यहाँ ठीक है, यहाँ √3+1 x माइनस √3 - 1y। अब यहाँ से क्या, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3, भाई माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 मिला करके 4√3। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे, प्लस का 6 माइनस का 2 तो आपस में घटेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से √3+1 x ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये टर्म भी ऐसे ही लिखा रहेगा, √3 - 1 यहाँ y, और इन दोनों से ना हम कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसमें से कॉमन लेते हैं, पहले इससे फिर इससे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ माइनस का √3, ठीक है, यहाँ माइनस का √3 और बराबर में 0। तो आई थिंक यहाँ पर आंसर छोड़ दिया गया होगा मुझे। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ना, तो इसको पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो 0 है ना, ये चीज जो है, ये चीज यहाँ ले जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहीं से बना सकते थे हम अपना आंसर, यहाँ से भी बना सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ से हमारा था √3+1, वैसे ये भी आंसर ठीक है हमारा, ठीक है, चाहे तो बनाए, नहीं तो जरूरत नहीं है हमें बनाने की, लेकिन जो आंसर आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जो ये आंसर है इसको कैसे बनाए, इसमें से हमने क्या किया, 4 कॉमन लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ माइनस का 1, ठीक, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा और बराबर में 0 हमारा चल रहा है। अब क्या हो सकता है, देखिए √3+1 यहाँ x माइनस √3 - 1y, और इसको ना उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो जहां ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा आंसर है। वैसे आप ये भी बना देंगे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल बिंदु के बाईं ओर और x अक्ष को, ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर लेना है और x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल 2 वाली, यानी अब हमें जो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो किस रेखा का, एक तो मूल बिंदु के बाईं ओर लेना है और बाईं ओर क्या लेना है, x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ऐसी रेखा लेनी है और जिसकी ढाल क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये हमें लेना है। अच्छा, ढाल शायद -2 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ओके, ढाल जो है वो -2 है, ठीक। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझिए कि जो मूल बिंदु के हमें जो बोला है वो क्या बोला है कि मूल बिंदु लेना है, एक तो हमें मूल बिंदु लेना है और मूल बिंदु से बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ नहीं, इस तरफ दायां हो जाएगा, इस तरफ, तो मूल बिंदु के बाईं ओर और कितनी दूरी पर, 3 इकाई, 3 इकाई मतलब हम 3 इकाई ही मान लेते हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये हम 3 इकाई मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा मूल बिंदु है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, इसको हम 3 इकाई मान लेते हैं। तो ये समझिए जब हम इस तरफ बढ़ेंगे, जब हम इस तरफ आएंगे तो ये माइनस का 3 होगा, क्योंकि बाईं ओर माइनस का होता है, इधर दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमें बाईं ओर बोला है मतलब माइनस का 3, तो x एक्सिस पर माइनस का 3 और y एक्सिस पर 0, क्योंकि मूल बिंदु बोला है, इसका मतलब ये कि y एक्सिस पर हमें 0 लेना है, ठीक। तो मूल बिंदु से बाईं और x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर जो बिंदु लेंगे वो हम क्या लेंगे, -3 और 0, ठीक है। ये चित्र से आपको समझ में आया कि बिंदु हमें कौन से लेने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, स्थित बिंदु, हमें बिंदु कौन कौन से लेने हैं, -3 और 0, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया कि ये बिंदु हमें क्यों लेने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें m दिया है, m का मान हमें दिया है -2, प्रवणता जो हमको दे रखी है, प्रवणता यानी कि ढाल हमको क्या दे रखी है, -2। अब बस रेखा का समीकरण निकालना है, तो सेम अपना वही फार्मूला, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y - y0, ठीक है, यहाँ 0 बना लेते हैं, y - y0 = m x - x0, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है।
तो अब यहाँ से क्या y माइनस, और ये देखिए ये x0 है, ये y0 है, ठीक है, इसको x0 इसको y0 मान लेते हैं। तो यहाँ से y0 की वैल्यू क्या रहेगी 0, और यहाँ m के लिए हमें क्या लेना है -2, और यहाँ x माइनस और x0 की वैल्यू क्या +3। क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पर भी है, ठीक है, इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर, और यहाँ क्या 2 की x से गुणा तो -2, x 2 की 3 से तो -6। इन दोनों जो है, जो ये -2x है, -6 है, इसको यहाँ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +2x, ये प्लस का y, इसको भी यहाँ ले आएंगे तो +6, और इधर क्या बचेगा 0। ये इतना कुछ हमारा आंसर आ रहा है क्या, कि 2x + y + 6 = 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली। तो 30 अंश का कोण बन रहा है, मतलब प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, m बराबर tan थीटा, यानी m बराबर tan 30, ठीक है, प्रवणता यहाँ से निकल आएगी। और जो हमें बिंदु लेने हैं x0 y0, वो कैसे लेंगे, यहाँ बोला है मूल बिंदु के बाईं ओर, एक मिनट, यहाँ मूल बिंदु से ऊपर की ओर लेना है y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली x की धन दिशा में, यानी कि जब हम एक्सिस बनाते हैं ना, तो y अक्ष पर हमें दो का कट लगाना है, ठीक। तो अब मैं आपको चित्र बना के समझा देती हूँ। यहाँ देखिए चित्र मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ एक, ये मान लेते हैं 1 होगा और ये 2 रहा होगा। तो ऊपर की ओर हमें 2 इकाई लेना है, तो प्लस का 2 रहेगा। ऊपर की ओर जब 2 इकाई लेंगे इसका मतलब कि प्लस का 2 रहेगा। यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या 0 0 होता है, तो x जो है हमारा 0 रहेगा और y हमारा क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है जी। आपको समझ में आई कि जो x रहेगा 0 रहेगा, y हमारा 2 रहेगा, क्योंकि x पहले लिखा जाता है इसलिए x 0, क्योंकि मूल बिंदु से बोला है। तो मूल बिंदु से यानी x का मान 0 और ऊपर 2 इकाई पे कट लगाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ y एक्सिस पे हमें सिर्फ 2 इकाई लेना है, तो यहाँ पर 2, वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर नीचे की ओर होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक। तो यहाँ जो लैंग्वेज लिखनी है वो हमें क्या लिखनी है, लिखेंगे मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है। तो स्थित बिंदु हमें क्या लेने हैं, x0 y0, हमें क्या लेना है 0,2, और प्रवणता जो m लेनी है, m क्या होगा यहाँ पर tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m बराबर tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसका मतलब m बराबर 1/√3। तो ये तो प्रवणता हमारे पास निकल के आ गई 1/√3। अब हमें रेखा का समीकरण लिखना है, तो सिंपल क्वेश्चन कैसे, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इक्वल्स टू mx माइनस x0, ये लिख लेंगे। अब इसमें बस वैल्यू पुट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। y माइनस y0, और y0 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ से m, और m के लिए 1/√3, और यहाँ से x माइनस और x0 के लिए हमें 0 ही लिखना है, तो यहाँ पर क्या 0 लिख लेंगे। अब y माइनस 2, और जो ये √3 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ √3 लिख लेते हैं, और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, और जो 0 है वो खत्म, उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 की जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y आ जाएगा, -2 की √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर x और आ जाएगा। अब क्या ये वाले पोर्शन है, इनको इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ 0 बना लेंगे, ठीक। तो कैसे x माइनस √3y, और इसको भी यहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बराबर में क्या 0, बस ये आंसर हो जाएगा। अब 0 आप इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें वो एक ही बात होती है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं -1, 1 और 2, -4 से जाते हुए, यानी कि -1 1 ये बिंदु है, ठीक है, दूसरा बिंदु है 2 और -4 से जाते हुए रेखा का समीकरण बनाना है। तो जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया था ना कि y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू में x माइनस x1, वो फार्मूला यहाँ पर लगना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये क्या है x1 y1, तो x1 y1 हमें दिया है -1, 1, ठीक है, और दूसरा हमें जो x2 y2 पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है 2, -4, ये x2 y2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है, तो हम जानते हैं कि x1 y1, ठीक है, और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है
y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ से क्या x माइनस x1, कुछ इतना फार्मूला हमारे पास दे रखा था, इसी फार्मूले में मान रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या y माइनस y1 की जगह पर क्या लेना है, ये 1। ठीक है, यहाँ y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस का 4, y1 क्या है हमारे पास ये 1, और अपॉन में x2 माइनस x1 क्या है 2, और यहाँ से x1 क्या है माइनस का 1, तो 2, और यहाँ माइनस का 1 पहले से ही है, माइनस यहाँ पर भी होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब x माइनस x1 और x1 क्या है ये माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से y माइनस 1 और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस का 5 पे माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 1। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस 1, कुछ इतना। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3y, यहाँ 3 और यहाँ माइनस का 5x और यहाँ माइनस का 5। ठीक है, अब जो ये माइनस वाले पोर्शन है ना, इनको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 5x ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का 3 ऐसे लिखा रहेगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x प्लस 3y और ये आपस में घट जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष जो P है, P में 2,1 है, Q में -2,3 है और R में है 4,5। ठीक है, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष R से जो माध्यिका बनेगी उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले आप इसका चित्र समझ लीजिए कि चित्र कैसे बनेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, हमारे पास कोई ये त्रिभुज दे रखा है कुछ ऐसे। अब हम मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है, हमने ये मान लिया। ठीक, अब R से माध्यिका बनानी, तो R यहाँ है, यहाँ से माध्यिका बनाएंगे। ठीक है, माध्यिका का मतलब ये है कि जिस भी रेखा पर ये आएगी, ठीक है, जिस रेखा पर ये PQ रेखा पर है, तो ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक, तो इसको हम माध्यिका को M मान लेते हैं। अच्छा, P के लिए जो पॉइंट दिए हैं हमें 2,1 दे रखे हैं, Q के लिए पॉइंट दिए हैं -2,3 और R के लिए पॉइंट है 4,5, ये 4,5 पॉइंट दे रखे हैं। अब जो ये M है, ठीक है, M जो है ये क्या है, ये माध्यिका है, तो माध्यिका के जो निर्देशांक है ये कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और M के जो निर्देशांक हैं, M के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो PQ, ठीक है, PQ का, ये PQ है ना, तो PQ का जो मध्य बिंदु है वो M है, तो PQ का मध्य बिंदु क्या है, M है। ठीक है, PQ का मध्य बिंदु M है, तो इसका मतलब M के लिए जो फार्मूला बनेगा x1 x2 अपॉन 2, भाई यही मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला, y1 y2 अपॉन 2। तो पहले तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर M बराबर, अब PQ के लिए, ठीक है, यहाँ P है यहाँ Q है, इसके लिए फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ से x1 x2, यहाँ ये x1 और ये x2, ये y1 ये y2, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है ना, तो x1 x2 2 और यहाँ -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए ये प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2 -2 अपॉन 2, y माइनस y2, तो y जो है y1 तो ये है 1 है, और y2 का मान क्या 3 रहेगा, और अपॉन में 2, तो ये तो 0 हो जाएगा कि 2 में 2 गया 0, और 0 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से 0 ही आ जाएगा। यहाँ से 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट फार्मूले से हमने जो m के निर्देशांक निकाले हैं वो 0,2 आ रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। अब माध्यिका से, अब माध्यिका मतलब ये, तो इससे जो रेखा होकर जाएगी इसका समीकरण ज्ञात करना है, यानी इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए R चाहिए और ये M चाहिए, तो M के भी पॉइंट और R के दोनों के पॉइंट हमको पता है। तब क्या लिखेंगे कि अब देखिए R के जो पॉइंट्स हैं 4,5 है, ठीक है, और M के जो पॉइंट्स हैं वो 0,2 है। तो इसको ना x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ये मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि x1 y1, एक मिनट में थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ। ओके, तो x1 y1 तथा क्या x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण।
ठीक है, इससे पहले भी हमने अभी ये समीकरण लिखा था क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पर क्या x माइनस एक्स वन, ये फार्मूला इसमें लगेगा। यहाँ से y माइनस और वाई वन हमें किसको लेना है, 5 को लेना है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, तो यहाँ से क्या y2 के लिए हमें क्या 2 और y1 के लिए 5 और x2 माइनस x1 x2 के लिए 0 और x1 के लिए कितना 4, ये हो जाएगा। यहाँ से x माइनस x1 तो x माइनस और x1 के लिए कितना 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, इसको आपस में घटा देंगे, माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 4 और यहाँ से x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो अब इसको थोड़ा और इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या 4 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करेंगे तो नहीं 4 की मल्टीप्लाई पहले y से करेंगे तो 4y, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से 3x, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब 3x को यहीं रहने देते हैं, 4y वहां ले जाते हैं, तो माइनस का 4y हो जाएगा, और ये माइनस का 12, और इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या प्लस का 20 बराबर में 0। अब 0 चाहे यहाँ लगा दे चाहे वहां लगा दे, ठीक है, ये एक ही बात है। अब यहाँ से 3x माइनस 4y, यहाँ से प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बस यही आंसर छोड़ दिया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो लंब रेखा का समीकरण वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू m डैश। ठीक है, m डैश होता है फिर x माइनस एक्स जीरो, तो ये फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर ये x0 y0 ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं x0 y0, और यहाँ से क्या, यहाँ से हमें ना प्रवणता निकालनी, वो भी कौन सी प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता यहाँ से निकालनी है। ठीक, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले कि बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हमें लेने हैं जिनसे हमें प्रवणता निकालनी, वो बिंदु लेने हैं, x0 y0 वाला बिंदु नहीं लेने हैं। ठीक है, तो बिंदुओं कौन कौन से, एक तो हमें 2,5 लेना है, और कौन सा लेना है, और -3,6, ये दो बिंदु लेने हैं। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो पहले तो प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता यानी कि m निकालेंगे, और बाद में m डैश निकालेंगे, क्योंकि हमें लंब रेखा की प्रवणता चाहिए, तो बाद में m डैश निकालेंगे। तो पहले प्रवणता निकालेंगे क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 के लिए कितना 6 और y1 के लिए 5, यहाँ से x2 के लिए -3 और x1 के लिए क्या माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 2, तो ये बना हमारे पास 1/-5। तो ये प्रवणता है, लेकिन हमें चाहिए थी लंब रेखा की प्रवणता। हम क्या लिखेंगे अब, लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता, और लंब रेखा की प्रवणता को m डैश कहते हैं, जो कि होती है -1/m। ठीक है, ये लंब रेखा की प्रवणता होती है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या -1 तो रहेगा, m की जगह हमें क्या लिखना है, m का मान क्या है -1/5, तो यहाँ -1/5, भाई -1 तो लिखा रहेगा, और -1/5 ये हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये जो 5 है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 सबसे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 1 है ये हट जाएगा, तो हमारे पास जो m डैश आया है वो क्या आया है 5, यानी लंब रेखा की जो प्रवणता आई है वो 5 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लंब रेखा का समीकरण, और लंब रेखा का समीकरण मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है y माइनस वाई जीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू m डैश और x माइनस एक्स जीरो। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास x0 और y0, ये जो हमने आपको बताया था दे रखा है हमें, तो ये क्या दे रखा है, हमें दिया है -3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही दे रखा था x0 y0, हमें लेना क्या है, तो -3 और 5 लेना है। ओके, अब यहाँ इसमें मान रखेंगे, तो y माइनस और y0 की जगह पर क्या है ये 5, यहाँ m डैश और m डैश की जगह ये 5, और यहाँ x माइनस और x0 की जगह क्या है ये -3। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से y माइनस 5 और यहाँ से 5x और यहाँ से क्या 15। ठीक है, ये 5 का 3 से करेंगे गुणा तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या 5x और ये y यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का y 15, और ये इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का, और यहाँ इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लंब रेखा का समीकरण आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। ठीक है, रेखा खंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, यानी 1:n के अनुपात में विभाजन हो रहा है। यहाँ पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगेगा, तो जो हमें x1 y1 दे रखा है, 1,0 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, वो 2,3 दे रखा है, और m अनुपात जो n दे रखा है वो 1:n दे रखा है। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, सभी बच्चों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, आई होप ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, मैंने फार्मूला जब आपको बताया था तो ये फार्मूला भी मैंने उसमें आपको समझाया था, ये फार्मूला आता है कहीं ना कहीं। विभाजन सूत्र हमें निकालना है यहाँ से x0 y0, विभाजन सूत्र का मतलब हमें x0 y0 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखिए m के लिए हमें क्या लेना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और x2 के लिए हमें क्या लेना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस n, और n के लिए तो n ही रहेगा, तो यहाँ पर n, और x1 देखिए x1 के लिए क्या हमें लेना है 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से क्या 1 प्लस n। ठीक है, ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉमा यहाँ से y, यहाँ से m, तो m का मान फिर से 1 लेना है, y2 और y2 के लिए 3 लेना है, प्लस n, तो n ही रहेगा, और y1 के लिए हमें क्या लेना है 0 लेना है, तो इस बार यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस n, कुछ इतना हो जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये x0 y0 तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n, कॉमा यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, और ये 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ से 1 प्लस n, कुछ इतना बचेगा, यानी x0 y0 जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब प्रवणता भी निकालेंगे, तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, तथा, यहाँ तथा लिख लेते हैं, तथा प्रवणता m बराबर, ठीक है, वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि हमें प्रवणता भी तो चाहिए होगी, तो यहाँ प्रवणता निकालेंगे, तो यहाँ से y2 माइनस y1, तो y2 के लिए 3, तो यहाँ 0, और अपॉन में 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि प्रवणता हमारी 3 आ रही है, तो m बराबर 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लंब रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता, और लंब रेखा की प्रवणता को हम लोग m डैश बोलते हैं, तो m डैश का मान माइनस का 1 अपॉन m ये होता है, तो यहाँ माइनस और m की जगह कितना 3 लिख देना है, तो जो लंब रेखा की प्रवणता m डैश हमने निकाली वो माइनस का 1 अपॉन 3 कुछ इतनी निकाली है। तो देखिए हमारे पास x0 y0 की वैल्यू है और हमारे पास m डैश की वैल्यू है, तो लंब रेखा का समीकरण आराम से निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे कि लंब रेखा का समीकरण, तो लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m डैश, और यहाँ से x माइनस x0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या y माइनस y0, अब देखिए y0 के लिए हमें क्या लिखना है, ये पूरा पोर्शन, क्या 3 अपॉन 1 प्लस n, तो 3 अपॉन 1 प्लस n इतना, यहाँ m डैश के लिए माइनस का 1 अपॉन 3, और यहाँ से x माइनस, और x0 की जगह हमें क्या लिखना है, ये 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस n आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो 1 प्लस n, और यहाँ y। ठीक है, और यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 3 से, अच्छा यहाँ मुझे माइनस ही लगाना है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो जाएगा, और यहाँ जो ये माइनस है ना इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इस तरफ ऊपर, तो ये अगले स्टेप में करेंगे, तो यहाँ माइनस का 1 अपॉन 3 अभी लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ 1 और n प्लस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 ही आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो 1 प्लस n, और यहाँ x माइनस 2 प्लस n, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लिखा रहेगा। ठीक, अब जो ये 3 है 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करना है, यानी इस पूरे से करना है, यहाँ इस पूरे से 3 की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 3 यहाँ आ जाएगा तो 3, और यहाँ से क्या 1 प्लस n, यहाँ y, यहाँ माइनस का 3 कुछ इतना, और यहाँ 1 प्लस n। ठीक, अब यहाँ से क्या माइनस का ये 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस n, और यहाँ x माइनस का 2 प्लस n। ठीक है, कुछ इतना, और यहाँ से 1 प्लस n, अब देखिए यहाँ भी 1 प्लस n, यहाँ भी 1 प्लस n, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक, अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 प्लस n y, और यहाँ कितना 9, 3 का 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का 1 प्लस n,
और यहाँ x और यहाँ जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का 2 प्लस n कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ ले आएंगे क्योंकि ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस n और यहाँ x और ये वाला इसके बाद लिखेंगे टर्म, ठीक है क्या, 3 1 प्लस n और यहाँ पर y और ये जो माइनस का 9 है ना, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का n, या फिर इसको यहीं रहने देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे कि इसको यहीं रहने देते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहीं रहने देते, तो ये वाला पोर्शन पूरा कट करते हैं। यहाँ जो ये लिखा हुआ था ये 2 प्लस n ऐसे रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ लेके आते हैं, ऐसा करते हैं तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस n x और यहाँ प्लस 3 1 प्लस n y इज इक्वल्स 2 और ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा n तो ऐसे लिखा रहेगा और ये 9 और 2 11, 9 and 2 11, तो ठीक यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे अपना। ओके, चाहे तो इस पूरे पोर्शन को यहाँ ले आए माइनस में, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 0 बना सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।